is HTML and how can we work in HTML? So what is a HTML? HTML means hypertext markup language, and when we want to design a web page we can use hypertext markup language, means HTML. Different types of HTML tags. So if we want to design a web page and if we want to type the HTML tags, we can use a software which name is Notepad. We can also use WordPad software if we want to design a web page by using different HTML tags. So first of all, if we want to use any HTML tag, this is opening tag. ये है हमारी opening tag, हम इसको लेंगे, इसको हम बोलते हैं left angle tag. This is left angle tag. Okay? And this is right angle tag. अब इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं इनको बोलते हैं हम elements. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML. This is element. अब एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पे लिखे जाते हैं? लेफ्ट एंगल टैग और राइट एंगल टैग के सेंटर में. यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज ओपनिंग टैग. ये जो है हमारी ओपनिंग टैग है. ठीक है. सिमिलरली हम नेक्स्ट यहाँ पे यूज करते हैं. नेक्स्ट टैग हम यूज करेंगे क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग जब भी हम यूज करेंगे तो इस टाइप से यूज करेंगे. दिस इज क्लोजिंग टैग. अब क्लोजिंग टैग के अंदर हमने जिस भी टैग को एलिमेंट को क्लोज करना है उसका नेम लिखेंगे. जैसे हमने HTML को क्लोज करना तो हम HTML को लिखेंगे. तो इस टाइप से हम क्लोजिंग टैग को यूज करते हैं. सो इनसाइड द HTML टैग हम डिफरेंट टाइप की HTML टैग्स को यूज करते हैं. तो डिफरेंट टाइप की HTML टैग्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हेड सेक्शन. हेड सेक्शन एंड वी कैन राइट टाइटल इनसाइड द हेड सेक्शन. अब ये जो टाइटल है यहाँ पे हम जो भी टाइटल लिखते हैं ये कहाँ पे अपेयर होता है? जो वेब पेज होता है उसकी टाइटल बार में यहाँ पे हमारा जो टाइटल होता है वो अपेयर होता है. हम टाइटल को क्लोज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लोज द हेड सेक्शन. उसके बाद हम हेड सेक्शन को क्लोज करेंगे. हेड सेक्शन को क्लोज करने के बाद हम बॉडी सेक्शन स्टार्ट करते हैं. और बॉडी सेक्शन में हम जो कुछ भी HTML के डॉक्यूमेंट में शो करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम बॉडी सेक्शन में यूज़ करते हैं. तो बॉडी सेक्शन को यूज़ करने के बाद हम जब भी बॉडी सेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं तो उसको हम क्लोज भी करते हैं. तो क्लोज करने के लिए हम बॉडी सेक्शन की ओपनिंग टैग को यूज़ करेंगे और उसकी ये क्लोजिंग टैग को यूज़ करेंगे. इस टाइप से हम HTML की डिफरेंट टाइप की टैग्स को इनसाइड द HTML टैग हम यूज़ करते हैं. और जब भी हम एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं HTML में, तो हमेशा हम इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हैं और इसी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जो है हम HTML में वर्क करते हैं. सबसे पहले हम HTML टैग को लेते हैं, हेड सेक्शन को, टाइटल को क्लोज करते हैं, फिर हेड सेक्शन को, फिर उसके बाद हम बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं. और बॉडी सेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप की HTML की जितनी भी टैग्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं और एंड में हम HTML टैग को क्लोज करते हैं. तो ये मैंने क्लोजिंग टैग बता दिया आपको और ये ओपनिंग टैग्स भी मैंने आपको बता दी. और ये लेफ्ट एंगल टैग है और ये राइट एंगल टैग है और इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. तो आपके सिलेबस में लेसन 5 दिया है वर्किंग इन HTML5. अब HTML5 में हम कैस्केडिंग स्टाइल सेट के साथ इसको यूज़ करेंगे. तो HTML की डिफरेंट टाइप की टैग्स और HTML का जो फ्रेमवर्क होता है स्टार्टिंग का, बिगनिंग, वो सारा मैंने आपको 6th क्लास में करवाया हुआ है. तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं. जब भी हम HTML का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी टैग्स का कोई भी कोड यहाँ पे टाइप करते हैं नोटपैड में, तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइल में क्लिक करते हैं. सिमिलरली फाइल में क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम टाइप करते हैं. तो फाइल का नेम जब भी हम टाइप करते हैं तो जैसे सपोज करो मैंने कोई भी नेम दे दिया तो उसके लिए हमेशा हम HTML एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे HTML एक्सटेंशन ली है. और अगर हम HTML एक्सटेंशन नहीं लेते हैं तो हमारी फाइल जो है एज अ वेब पेज सेव नहीं होगी. जब हम इसको HTML टैग से लेते हैं तो हमारी फाइल जो है वो एज अ वेब पेज सेव होती है. और वेब पेज के साथ जब हमारी HTML की फाइल सेव होती है तो हमारी फाइल का जो यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा होगा तो इस टाइप से वो चेंज हो जाएगा या ई आएगा. अब हम चाहते हैं कि हमने इसकी आउटपुट को एग्जीक्यूट करना है. तो आउटपुट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसी भी वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट द डिफरेंट टैग्स आउटपुट.
ठीक है, आप डिफरेंट टाइप की आउटपुट को आप डिफरेंट टाइप के टैग्स की आउटपुट को शो करना चाहते हैं। तो अब हम लेते हैं चैप्टर 5 आपकी बुक से। तो चैप्टर 5 में यहाँ पे बोला हुआ है, चैप्टर 5 को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वर्किंग इन HTML5। अब वर्किंग इन HTML5 में आपको सबसे पहले यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ बताया हुआ है, और जो जितनी भी HTML की टैग्स हैं, जो बिगनिंग जो टैग्स होती हैं, जो बेसिक टैग्स होती हैं, वो आप 6th क्लास में कर चुके हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CSS मीन्स क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ द एलिमेंट्स इन अ वेब पेज आर डिस्प्लेड। वो हमें क्या बताता है कि हमने डिफरेंट टाइप के जो वेब पेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस टाइप से हम उनको शो करवाना चाहते हैं। इट फोकसेस ऑन द स्टाइल एंड डिजाइन ऑफ द कंटेंट। Cascading style sheet lets you control the look and feel of multiple pages of a website using a single sheet of text. Thus, it reduces the length of the code. तो हमें ज़्यादा जो कोड जो वो टाइप नहीं करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं, CSS is used to change the appearance of the content of a web pages. A CSS document is composed by various styles and rules that are read and interpreted by a browser to arrange the content on a web page. तो जब भी हम स्टाइल शीट को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे। स्टाइल रूल्स इज रिटन एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम सिलेक्टर लिखेंगे। सिलेक्टर क्या है? कोई भी आप HTML की टैग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे इसमें बताया हुआ है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? कोई भी स्टाइल का जो भी एट्रीब्यूट होता है उसको हम प्रॉपर्टीज़ बोल देंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे सिलेक्टर ले लिया H1, हेडिंग टैग हमने ले ली, उसका कलर हमने दे दिया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हमने उसकी प्रॉपर्टी ले ली कलर, और वैल्यू में हमने उसका कलर डिफाइन कर दिया, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी आप लेना चाहते हैं तो वो वैल्यू में आएगा। फिर आगे हमने टर्मिनेटर लगाए हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ले लिया और उसमें भी हम वैल्यू को शो कर सकते हैं। इसको मैं आपको वाई यूजिंग एन एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी। आगे हम लेते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज सिलेक्टर। तो सिलेक्टर मैंने अभी आपको बता दिया कि सिलेक्टर क्या होता है। इट रेफर्स टू द टैग टू विच द स्टाइल इज टू बी अप्लाइड, कि कौन सी टैग हम अप्लाई करना चाहते हैं। Similarly, properties, a property is a style or an attribute that has to be applied to the selector. And value, every property has a value according to which the selector is displayed. So example is H1। जैसे मैंने आपको बताया कि H1 टैग को हम यूज कर लेंगे, उसका कलर प्रॉपर्टी ले लेंगे और रेड जो है उसका वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो नेक्स्ट इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ अप्लाइंग CSS। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट को हम अप्लाई कैसे करते हैं? CSS can be applied to a document in 3 different styles. Number 1 is external style. Is used when the style is to be applied to a set of web pages or to a complete website. Complete website या एक जो web page का एक set है उसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं तो external style को यूज़ करेंगे. It is done by creating a separate cascading style sheet file. तो हम cascading style sheet जो वो separate बनाएंगे और उसके थ्रू यूज़ करेंगे. Next is inline internal style. Internal style is used when you want to apply some effects to a particular web page. एक particular web page है उसमें different type के effects को अगर आप देना चाहते हैं तो इसको use करेंगे. It is added to the head elements of the web page. तो ये head element जो होता है, head section जो होता है web page का, उसमें हमें देना पड़ता है by writing the code statements inside the स्टाइल। हम कहाँ पे लिखेंगे? स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम जो भी टैग्स लेना चाहते हैं उनको यूज़ करेंगे और स्टाइल को क्लोज करेंगे इस टाइप से। सो फॉर एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। हम हेड सेक्शन को लेंगे, सबसे पहले हम HTML टैग को यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज़ हेड सेक्शन एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज़ स्टाइल सेक्शन एंड इन साइड द स्टाइल सेक्शन वी कैन यूज़ द बॉडी सेक्शन एंड आफ्टर दैट बॉडी सेक्शन, बॉडी मीन्स बॉडी इज अ सिलेक्टर। सिलेक्टर मीन्स कि हम कोई भी टैग यूज कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज द बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर हम कोई भी ले लेंगे। बैकग्राउंड कलर जो है वो है प्रॉपर्टी और आगे हमने कलर जो डिफाइन किया है वो है वैल्यू एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज H1 टैग एंड कलर को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया हुआ है और येलो कलर हमने आगे यहाँ पे हेडिंग का दिया हुआ है और आगे हमने स्टाइल को क्लोज किया हुआ है जैसे आपको दिख रहा है और आगे हमने हेड सेक्शन को क्लोज किया हुआ है। तो इस टाइप से हम इंटरनल स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इनलाइन स्टाइल।
Inline style is used when you want to apply a style to a particular instances of a element on the web page. जब भी हम पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर इंस्टांसेस में हम डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस में जब स्टाइल्स को हम दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए इनलाइन स्टाइल्स को यूज़ करते हैं. यू विल लर्न अबाउट द इनलाइन स्टाइल इन दिस चैप्टर. तो हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे. आगे हम देखते हैं. नेक्स्ट इज inline style. Inline style, as discussed, inline styles are used to apply various styles to a particular element. various styles देने होते हैं जब भी हम particular element में देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. To add inline style, you need to add style attributes to the required elements. तो आप क्या करेंगे, required element जो भी होगा उसमें आप क्या करेंगे, स्टाइल को यूज़ करेंगे. अब देखो एलिमेंट नेम. एलिमेंट नेम क्या है, यहाँ पे बॉडी ले लिया हमने, एग्जाम्पल भी मैं आपको साथ में बताऊंगी. आगे हमने स्टाइल लिया तो यहाँ पे हम स्टाइल ले रहे हैं. आगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हमने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर. और वैल्यू में हमने क्या किया हुआ है, रेड. अब हमने रेड कलर को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया है. इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल भी मैंने किया हुआ है तो एग्जाम्पल आपको मैं शो कर रही हूँ, इससे आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं. दिस इज एग्जाम्पल. अब देखो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आपको मैंने बताया कि HTML यूज करेंगे, हेड सेक्शन यूज करेंगे, टाइटल को क्लोज किया है, यूजिंग कैस्केडिंग स्टाइल सीट लिया है, हेड सेक्शन को क्लोज किया, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज बॉडी. बॉडी सेक्शन क्या आ गया, ये क्या आ गया, सिलेक्टर. और आगे हमने स्टाइल को यूज किया है. बैकग्राउंड कलर जो है, ये बैकग्राउंड कलर क्या है, ये प्रॉपर्टी है, और येलो हमने उसका कलर शो किया है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन स्टाइल. ये इनलाइन स्टाइल का एग्जाम्पल है. आगे हमने H1 टैग को यूज़ किया है, फिर से हमने स्टाइल को यूज़ किया है, यहाँ पे कलर जो है प्रॉपर्टी यूज़ की है, और रेड जो है वैल्यू यूज़ की है. और आगे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया हुआ है यूजिंग हेडिंग टैग, और हेडिंग टैग को क्लोज किया हुआ है. आफ्टर दैट वी कैन क्लोज द बॉडी सेक्शन एंड क्लोज द HTML सेक्शन. HTML सेक्शन को क्लोज किया है. अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके भी बताती हूँ. अब हम इसको वेब पेज में एग्जीक्यूट करेंगे. तो जब हम वेब पेज में इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसकी आउटपुट आ रही है इस टाइप से. देखो अभी यहाँ पे आउटपुट आ रही है. तो बैकग्राउंड कलर जो है येलो दिया था मैंने, तो यहाँ पे येलो अपेयर हो रहा है. और जो उसका हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग लिया था, हेडिंग का कलर हमने क्या दिया था, रेड. ये देखो हमने बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, येलो, और हेडिंग का कलर दिया था रेड. तो हेडिंग कलर जो है वो रेड आ रहा है, और बैकग्राउंड कलर जो है वो उस टाइप से ही आपको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है.